साथियों, अधिकांश ऐतिहासिक घटनाएं योद्धाओं या नेताओं के कर्तव्यों के कारण हमेशा याद की जाते हैं। कुछ स्थानों पर तो ऐसा इतिहास घटा होता है कि वो इतिहास उन्हीं स्थानों के नाम से जाना जाता है, लेकिन कोई इतिहास किसी तारीख या साल के नाम से जाना जाए, ये तो बहुत ही दुर्लभ या तो वास्तव में हो ही नहीं सकता, ऐसा ही कहना चाहिए। लेकिन ऐसा इतिहास हमारे अपने देश में हुआ और ये जिस साल में हुआ वह उस साल के अंक से ही यादगार बन गया। वह इतिहास है 1857 का देशव्यापी विद्रोह। आज हम इसी महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में थोड़ा मगर शक्ति युक्ति से भरपूर और स्वतंत्रता के लिए जुनून से भरा हुए हिस्सा जानने जा रहे हैं। हजारों नए कार्यकर्ता मेरे खून से पैदा होंगे, यह उद्गार है फांसी पर चढ़ने से पहले 1857 के विद्रोह में शहीद हुए वीर पीरल्ली के, और उनके ये बोल तुरंत सच भी हुए। उनकी हत्या की खबर सुनकर दानापुर की स्वदेशी सेना, जिसे ब्रिटिश सरकार के प्रति बहुत वफादार माना जाता था, उसने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया और वहां यूरोपीय तोपखाने और गोरी रेजिमेंट के रहते भी इन 3 देशी रेजिमेंटों ने अपने हथियारों सहित कंपनी की वर्दी को अवमानना के साथ फेंक दिया और शोर नदी की ओर चल पड़े। नेटिव मतलब देसी भारतीय सैनिकी रेजिमेंट की ऐसी स्टांस से भयभीत हुए और वृद्धावस्था के बोझ तले दबे हुए उस जगह के प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी मेजर जनरल लाइट को तुरंत उन सैनिकों का पीछा करने की ही हिम्मत नहीं हुई। भले ही ये सैनिक पीरल्ली के बलिदान से प्रज्वलित हो उठे थे, लेकिन ऐसे सैनिकों से सही काम करवाने के लिए उतने ही उचित नेतृत्व की आवश्यकता होती है, और वैसा नेतृत्व पाने के लिए ही वे बढ़ रहे थे जगदीशपुर की ओर, क्योंकि उस स्वराज्य संग्राम के लिए अनुकूल अधिनायक उन्हें वही मिलने वाला था। वह थे 80 वर्षीय युवा जगदीशपुर के हिंदू राजपूत राजा कुंवर सिंह। जी हाँ, ठीक सुना आपने, वे 80 वर्ष के रहते भी युवा ही थे, क्योंकि मन की ऊर्जा को, जोश और इच्छा शक्ति को उम्र की कोई मर्यादा नहीं होती, और यहाँ इस वृद्ध युवक के मन को उसके दृढ़ शरीर की भी उतनी ही मजबूत साथ थी। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस 80 वर्षीय रणधुरंधर की 25 वर्षीय युवा को भी लज्जित कर देने वाली बहादुरी, जुनून, प्रेरक ऊर्जा और जबरदस्त देशभक्ति को देखने जा रहे हैं, और साथ ही हम देखेंगे कि यह राजा ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए सबसे सर्वोत्तम कैसे और क्यों था। और एक दुखद वृत्तांत भी इसी इतिहास में हमें मजबूरन एक इतिहास के रूप में देखना होगा कि किस तरह एक देशी रेजिमेंट की ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहने और उनकी तरफ से जबरदस्त बहादुरी दिखाने के कारण इस देशव्यापी विद्रोह का पलड़ा पूरी तरह से विदेशियों के पक्ष में झुका। वह रेजिमेंट कौन सी थी और उसने केवल उसी समय ऐसा व्यवहार क्यों किया, यही भी हम समझने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस सारी जानकारी के साथ आपको यहाँ 1857 के विद्रोह का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा देखने को मिलेगा। तो फिर आओ। शाहाबाद तालुके के विशाल भूमि का स्वामित्व कुंवर सिंह जी के उदार राजपूत राजवंश में अच्छी तरह से स्थापित था, लेकिन शक्तिशाली विदेशियों की दबाव से यह राज्य भी कुचला जा रहा था। यह सहन करना इस स्वाभिमानी वीर पुरुष के लिए संभव ही नहीं था। उसके ऊपर ब्रिटिश अधिकारी डलहौसी ने अयोध्या राज्य खालसा करने की घटना, बंदूकों के कारतूस जिन्हें मुंह से तोड़ना पड़ता था, उन्हें गाय की चर्बी का बनाकर वही इस्तेमाल करने की जबरदस्ती का मामला, साथ ही ईसाई मिशनरियों की अधिकार के दम पर हिंदुस्तानियों को धर्मांतर करने की हो रही जबरदस्ती, जो आज भी इस देश में छुपे स्वरूपों में सक्रिय है। इन कारणों से सभी भारतीयों की तरह पहले से ही भीतर से अपमान की आग में झुलसने वाले इस योद्धा को 1857 के राष्ट्रव्यापी विद्रोह के कारण वह अवसर प्राप्त हुआ जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। 80 साल की उम्र में ही क्यों न हो, लेकिन उन्हें वह मौका मिला और उन्होंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। अंग्रेज भले ही अंत में वो आग बुझाने में सफल रहे हों, लेकिन उसी आग में कुंवर सिंह जी ने अंग्रेजों को कई बार कुछ ऐसे जबरदस्त दाग दिए कि अंग्रेज भी उन दग्धलप्तों से झुलस कर रह गए। ऐसे भारत माता के वीर, स्वाभिमानी, प्रारंभिक आधुनिक युग निर्माता भीष्माचार्य को 3 बार नमन करने के बाद ही इस इतिहास को शुरुआत करते हैं। क्योंकि 1857 का विद्रोह अपरिपक्व अवस्था में ही शुरू हुआ, अंग्रेजों को इसकी भनक बहुत जल्द लग गई और इससे अंग्रेजों को तेजी से आगे बढ़ने और विद्रोह को दबाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए कुंवर सिंह जी के मन में चल रहे राज्य क्रांति के विचार, विद्रोह में शामिल क्रांतिकारियों के साथ उनके बढ़ते संबंध, पटना क्षेत्र में हजारों जवानों की उनके साथ हो रही गुप्त संलिप्तता, इस तरह की हरकतों पर जब पटना के धूर्त कमिश्नर टेलर का ध्यान गया, तब समय रहते उन पर अंकुश लगाने के लिए टेलर ने कुंवर सिंह जी को सूचित किया कि
आप अब बहुत बूढ़े हो चुके हो, आपका स्वास्थ्य भी आजकल बहुत अस्वस्थ रहता है। तो चूंकि ये मेरी प्रबल इच्छा है कि यदि आप मुझे आपकी शेष संगति से लाभान्वित होने के लिए और मेरे आतिथ्य का स्वीकार करने के लिए पटना आएंगे, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। यह निमंत्रण अस्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसी उम्मीद रखने वाला आपका टेलर। लेकिन पटना में क्रांति पक्ष के 3 महत्वपूर्ण मौलवी नेताओं को राज्य व्यवस्था पर कड़ी सलाह देने के बहाने से सौहार्दपूर्वक आमंत्रित किया गया था। उस तरह टेलर के बंगले पे जाने पर उन्हें तलवार की नोक पर गिरफ्तार किया गया था। चूंकि कुंवर सिंह जी इस हाल ही के इतिहास और अंग्रेजों की विश्वासघाती साजिशों से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए टेलर का जाल हमें भी सीधा जेल ही लेके जाएगा। इसका पूरा भरोसा होने के कारण कुंवर सिंह जी ने उस पर उतनी ही चालाकी से जवाब दिया कि शुक्रिया शुक्रिया, मेरी प्रकृति मेरी तबीयत की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। ये आपने जो लिखा है वह सच है और इसलिए मैं अभी पटना नहीं आ सकता, लेकिन जैसे ही मैं ठीक हो जाता हूँ वहाँ आपसे मिलने जरूर आ जाऊंगा। ऐसी प्रतिक्रिया से उन्होंने टेलर को रोक कर रखा और तुरंत यहाँ अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की। उन्होंने शाहाबाद जिले का मुख्य स्थान आरा नामक शहर पर कब्जा करने के लिए एक टुकड़ी भेजी। उन्होंने वहाँ के ब्रिटिश राजकोष, झंडों, कारागारों और कचेरियों को नष्ट कर दिया और अंत में अपना मोर्चा एक छोटी प्राचीर की ओर मोड़ दिया, क्योंकि मुट्ठी भर अंग्रेज उसी प्राचीर के सहारे शहर में छिपे बैठे थे। आरा का फिरंगी अधिकारी था हेरवाल्ड वे। विद्रोह की स्थिति में समय पर अपना बचाव करने में सक्षम होने के लिए चालाक अंग्रेजों ने पहले से ही हथियारों, गोला बारूद, भोजन और कपड़ों जैसी आवश्यक आपूर्ति को प्राचीर में भर दिया था, जो अब उनके काम आ रही थी। और फिर भी उनकी मदद के लिए पटना से 50 सिखों की एक रेजिमेंट यानी 50 भारतीयों को ही पहले से ही वहाँ भेजा गया था, क्योंकि अंग्रेज जान चुके थे कि सिख रेजिमेंट विद्रोह में बिल्कुल भी शामिल नहीं है और वे हमारे साथ उतने ही ईमानदार हैं। यहाँ हैरानी की बात यह है कि गुरु गोविंद सिंह जी जैसे महान गुरु के अनुयायी होने के नाते स्वतंत्रता, स्वराज्य और मातृभूमि जैसी चीजें सिख सैनिकों के नसों नसों में दौड़ने के बावजूद सिर्फ उसी वक्त उनके ऐसे बर्ताव का कारण यह है कि पंजाब ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जा किया जाने वाला अंतिम भारतीय प्रांत था। उस घटना का साल था 1849 और उसके सिर्फ 8 साल बाद 1857 में ये आजादी की जंग शुरू हुई। इस वजह से उन्हें अब तक वे अब पारतंत्र में हैं और इसके लिए अंग्रेज ही जिम्मेदार हैं, यही स्पष्ट नहीं हुआ था। लेकिन बाद में जब वास्तविक स्थिति उनके सामने आई तो सिख गुरु गोविंद सिंह जी के वही सच्चे अनुयायी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए इन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जबरदस्त देशभक्त बनकर जो महान कर्तव्य निभा गए, उसकी इतिहास में कोई जोड़ नहीं। हम उस इतिहास को भी कदम दर कदम देखेंगे ही, लेकिन उससे आगे भी आज भी भारतीय सेना से लेकर किसानों से लेकर सफल उद्योगपतियों तक हर एक क्षेत्र में देश की उन्नति में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। यह निर्विवाद तब वह इतिहास बिना किसी संकुचित प्रवृत्ति के केवल उस समय के इतिहास के बारे में जानकार होने के लिए ही हमें समझना है। यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पूर्व तैयारी के साथ 50 सिख सैनिकों सहित लगभग 75 लोग रह रहे उस प्राचीर को विद्रोही सैनिकों ने घेर लिया था। दरअसल इस बार विद्रोही सैनिकों की बड़ी संख्या को देखते हुए ऐसे सैकड़ों सैनिकों ने अगर थोड़ी हिम्मत के साथ प्राचीर पर हमला करने का साहस किया होता तो वो तुरंत उनके हाथ आने की ही संभावना अधिक थी, पर इसके बजाय उन्होंने घेराबंदी करने का समय निकालने वाले मार्ग का अनुसरण किया और उसके लिए बाहर से तोपें चलानी शुरू कर दी गयी और 1-2 बार गुप्त सुरंगें भी खोदी गयी। इन सब कठिनाइयों में ही भीतर के लोगों के लिए जीवन और मृत्यु की एक और बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई, यानी पानी की भीषण किल्लत निर्माण हुई। लेकिन सिख सैनिकों से अपने इन गोर अन्नदाताओं के हाल देखे नहीं गए और उन्होंने उस प्राचीर में एक नया कुआं खोद डाला, वो भी महज 24 घंटे में। और इस कुएं पर काम करते समय भी वह लगातार राक्षस की तरह लड़ भी रहे थे। विद्रोहियों को यह जानकर गहरा दुख हुआ कि प्राचीर में लड़ने वाले लोग न केवल यूरोपीय हैं, बल्कि उनमें हमारे अपने सिख भाइयों की ही संख्या ज्यादा है। और उन अपने ही सिख भाइयों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए हर शाम विद्रोहियों के दूत एक खंभे के पीछे खड़े होकर उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हुए उनका मन परिवर्तन करने की कोशिश करते थे। लेकिन स्वदेश का, स्वाहित का, स्वतंत्रता का किसी भी चीज का वास्ता देने के बावजूद सिख सेना नहीं मानी। इसके विपरीत उनके अनुरोध के जवाब में सिख सेना उन पर गोलियों की बारिश करती और उनकी ये वफादारी देखकर अंग्रेज उनकी पीठ थपथपाते थे। तो दोस्तों, 1857 का विद्रोह अन्य सभी स्वदेशी लोगों के वीर बलिदान,
सिख रेजिमेंट और नेपाली हिंदू सेना के देशद्रोह और इन एतद्देशीय रेजिमेंटों के बल पर इस राष्ट्रव्यापी विद्रोह को कुचलने और भारत माता को वापस पारतंत्र में धकेलने में अंग्रेजों को मिली सफलता इसका ही इतिहास है, यही मजबूरन कहना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ जो इतिहास देखने जा रहे हैं वह उसी महायुद्ध में कुंवर सिंह जी के कारनामों का गौरवशाली और विजयी इतिहास है और इसलिए यह उतना ही प्रेरक और ज्ञानवर्धक भी है। अब जबकि समय का भी ध्यान रखना जरूरी है, तो समय की कमी के कारण आज हमें यही रुकना पड़ रहा है। लेकिन अगले भाग में हम देखेंगे कि जगदीशपुर के इस वीर राजपूत को आरा शहर की घेराबंदी संभालते हुए महज 8 दिनों में 2 भयंकर युद्ध लड़ने पड़े और उसका अध्ययन करते हुए हमारे सामने अपने आप प्रकट होता जाएगा उनका साहस, हिम्मत, शौर्य, जोश, नियोजन कौशल और सटीक समय प्रबंधन। तो जानिए इस प्रेरक इतिहास के बारे में अगले भाग में। धन्यवाद। वंदे मातरम।